मैंने लगभग 6 फुट लंबा कैचबॉल उठाया और अपने बैग से सावधानी से एक दतइयों का छत्ता निकाला, फिर उसे कमरे के एयर वेंट में धकेल दिया। मैं एक बाउंटी हंटर था और मेरा मकसद सिर्फ उस भगोड़े अपराधी को पकड़कर इनाम हासिल करना था। मुझे लगा यह मिशन बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़कर देखने गया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ असली भगोड़ा मेरे ठीक पीछे खड़ा है। उसने एक हाथ से मेरा सिर पकड़ लिया और बिना एक पल गंवाए चाकू से मेरा गला काट दिया। इसके बाद उसने मेरी लाश को कमरे की दीवार के अंदर बने एक गुप्त खाली हिस्से में छिपा दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरी बाह पर अचानक खून जैसे 3 निशान उभर आए, मानो किसी रहस्यमयी श्राप या समझौते की मुहर लगा दी गई हो। और अगले ही पल, जबकि मैं मर चुका था, मैं फिर से जिंदा हो गया। दीवार के अंदर इतनी कम जगह थी कि मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। पूरी ताकत लगाकर मैंने दीवार का पैनल तोड़ा और किसी तरह बाहर निकल आया। तभी मुझे समझ आया कि उस अपराधी ने मुझे दीवार के अंदर छिपा दिया था। उस समय तक मुझे यह एहसास भी नहीं था कि मैं सचमुच मर चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर आईने पर पड़ी, मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे गले का जख्म बेहद डरावना था, मांस पूरी तरह फटा हुआ था और मेरी श्वास नली तक कट चुकी थी। फिर भी मैं जिंदा कैसे था? उसी समय बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वह भगोड़े का एक गुर्गा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी हालत डर से खराब हो गई। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन मैंने उसे तुरंत नहीं मारा। सबसे पहले मैंने उससे उसकी सिगरेट की डिब्बी मांगी। पूछताछ करने पर उसने बताया कि भगोड़े ने उसे वापस भेजा है ताकि वह इस घर में आग लगाकर सारे सबूत मिटा दे, मेरी लाश समेत। मैंने सिगरेट का कश लेने की कोशिश की, लेकिन धुआं मेरे मुंह से नहीं बल्कि गले के छेद से बाहर निकलने लगा। ये देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने उसके हाथ बांध दिए, उसे अपनी कार की डिक्की में बंद कर दिया और अपने गले के घाव को टेप से ढक दिया। इसी दौरान मेरी नजर फिर से अपनी बाह पर बने उन 3 खून जैसे निशानों पर पड़ी। मैंने उन्हें जोर जोर से रगड़ा, लेकिन वे किसी भी तरह मिट नहीं रहे थे। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी चिंता वह अपराधी था जिसने मेरा गला काटा था। मैं उसी का पीछा करने निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक मेरे गले का घाव तेजी से खुजलाने लगा। मैंने टेप हटाकर देखा तो हैरान रह गया। मेरे गले का गहरा जख्म अविश्वसनीय रफ्तार से भर रहा था। अब यह साफ था कि मौत से वापस लौटने के बाद मेरे शरीर में कुछ असाधारण बदलाव आ चुका था। मैं सीधे अपने घर पहुंचा और गले से पूरी टेप निकाल दी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मेरा घाव पूरी तरह भर चुका था। इतना ही नहीं, वहां एक छोटा सा निशान तक नहीं बचा था।